यमुना का पानी आज की तारीख में दिल्ली के लिए एक अभिशाप सा बन के रह गया। पीना तो छोड़िए, ये पानी तो अब नहाने के लायक भी नहीं है। यमुना नदी के प्रदूषण पर लंबे समय से एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये बहस पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दृष्टि से भी ये एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कई बार यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर के सरकारों को फटकार लगा चुका है और तमाम राजनेता भी बयानबाजी कर चुके हैं, जुमलेबाजी कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। यमुना नदी की स्थिति वैसी ही है जैसी कि पहले थी, बल्कि यमुना नदी का जो पानी है वो पीने लायक तो छोड़िए, इंसानों के उतरने लायक भी लगभग नहीं बचा हुआ है। और ऐसे में आज हम अपने साथ में एक साफ पानी का ग्लास भी लेकर आए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है एक साफ पानी का ग्लास है जिसे आप और हम आसानी से पी सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप यमुना नदी का जो पानी देख सकते हैं वो कितना प्रदूषित है। और ऐसे में सबसे पहले आप तो नज़र डालिए ये साफ पानी पर। ये स्वच्छ पानी जो है वो कितना एकदम साफ जो है वो दिख रहा है, आप ये पानी देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसी ग्लास में यमुना नदी का जो पानी है, जो प्रदूषित यमुना नदी है, उसके जो पानी का सैंपल है वो लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये कितना गंदा है, बल्कि बदबू भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। और आज जो है इसी यमुना नदी के प्रदूषित पानी को हम अपने एक्सपर्ट के पास लेकर जाएंगे और वो बताएंगे कि ये पानी जो है वो कितना पीने लायक है, इसमें कितनी गंदगी है, क्या क्या इसमें जो है जहरीले जो कीटाणु है, जीवाणु है, और क्या क्या इसमें जहरीली चीज़ें हैं, और इसके अलावा इसको साफ करने को लेकर के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, यमुना का पानी आज की तारीख में दिल्ली के लिए एक अभिशाप सा बन के रह गया है, क्योंकि पीना तो छोड़िए, ये पानी तो अब नहाने के लायक भी नहीं है। इसके कारण कई हैं। सिर्फ हम दिल्ली वासियों को ब्लेम करें ऐसा मैं नहीं चाहती, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ के निवासियों का भी है कि हमने यमुना में हम अपना डोमेस्टिक जो हमारा कूड़ा जो पानी है वो जाता है और उससे वो गंदगी बढ़ती है। मगर इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो सीवेज आ रहा है ना, तो वो उसकी कोई क्लेंजिंग, कोई क्लीनिंग नहीं हो रही है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जो सीवेज प्लांट्स हैं, मुझे लगता है वो कुछ कम है, हमें बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो अनट्रीटेड जो आ रहा है ना पानी, जो सीवेज का, उससे यमुना में बहुत ज़्यादा गंदगी जो है ऐड ऑन हो रही है। और WHO के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना बैक्टीरिया इस समय, जितने जो टॉक्सिन्स जो अभी यमुना नदी में हैं, वो उसकी हदों से कहीं कहीं पार हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है पीछे से जो आ रहा है, तो उसमें भी जो है यमुना जो है वो जब तक हम दिल्ली वासियों तक पहुंच रही है तब तक उसमें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक जो है उसका पानी बनता जा रहा है। पानी तो बिल्कुल भी ड्रिंकेबल नहीं है। आप ये देखो कि पानी की जो पीएच वैल्यू है ना, जो हाइड्रोजन होता है उसमें पानी में, वो जो एक पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच वैल्यू है वो नॉर्मली 7 मानी जाती है। और यहाँ पर दिल्ली में जो यमुना, जब तक हमारे शहर में जो नदी है उसका पीएच वैल्यू 7.5 से 11.8 11.6 तक जाता है। तो सोचिए कि हम तो जहर पीने की बात कर रहे हैं। अब आप देखो कि दिवाली के आसपास क्या हुआ था कि दिल्ली वासियों को यमुना का इतना गंदा पानी हो गया था कि पानी बंद करना पड़ा उनको, कि हमारे घरों के नलकों में पानी आए ही नहीं। तो 2-2 3-3 दिन हम मेरे खुद के एरिया में पानी नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ से यमुना का पानी उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो आप ये समझिए कि क्या हालत हो रही है। और पीने के लायक तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि जो इसमें नहा रहा है, कपड़े धो रहा है, सब्जियाँ धुल रही हैं, जो सब काम होते हैं मंडियों के, वो भी हमारे जीवन में जहर ही घोल रहा है और हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा हानि पहुँच रही है इससे। देखिए, सीवेज सिस्टम हमारा सफिशिएंट ही नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है। मैं दोनों समझती हूँ कि यमुना रेस्टोरेशन प्लान में करोड़ों रुपए लगे पड़े हैं, ठीक है, इतना पैसा है इस प्रोजेक्ट में और इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है वो पैसा, और क्यों यमुना अभी तक साफ़ नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने कहा हम इतनी यमुना साफ़ करेंगे, हम यहाँ से ताजमहल तक जो है बोट से लोग जाएंगे, इतना टूरिस्टिक, इतनी सुंदर यमुना होगी। वो कुछ नहीं हुआ। हर साल यमुना पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मगर असर मुझे दिखाई नहीं देता, ना आप लोगों को किसी को दिखाई देता है। क्योंकि अगर
खर्च हुए होते सही दिशा में तो यमुना आज हमारे पास साफ होती। तो मुझे लगता है जो सीवेज का काम है उसमें जो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर वो प्रोजेक्ट्स में पैसे लग रहे हैं, पहली बात तो वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं और उसका असर क्यों नहीं आ रहा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बढ़ाने भी होंगे और जो लगे हुए हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज भी करना होगा। तो ये दोनों बातें हैं, क्योंकि दिल्ली में सीवेज की वैसे भी बहुत ही भयंकर और बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी अगर चैलेंज आ रहा है, हमारे पास पॉलिसीज़ अच्छी हैं। देखिए ना, यमुना रेस्टोरेशन प्लान कितना बढ़िया है, एक वो 1 2 3 अलग अलग फेजेज़ में चला, मगर सैंक्शन भी है, मॉनिटरी मतलब उसमें फंडिंग भी है। तो एक तो बात ये हो गई कि मॉनिटरी मतलब फाइनेंस की कमी नहीं है उस प्रोजेक्ट में, उसमें बहुत पैसा अलॉट करा हुआ है और डला हुआ है। तो सबसे पहले मैं समझती हूँ पॉलिटिकल विल होनी चाहिए गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कि उसको कैसे साफ़ करें। सबसे पहले तो ऊपर से बात शुरू करते हैं कि राजनीतिक जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसे ये देखना है कि ये जो हमने ये प्रोजेक्ट ले रखा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बीच में इन्वॉल्वमेंट पूरा प्लान है, तो किस तरह से इसको आपस में साझेदारी में इसको कंप्लीट करा जाए और इसको एफिशिएंटली ग्राउंड पे उतारा जाए। खाली बातों में नहीं, खाली पॉलिसी में नहीं और खाली इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं, इस पे काम करा जाए। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जिन लोगों ने इसमें वाकई में ग्राउंड पर उतर के काम करना है, उनकी भी मॉनिटरिंग की जाए कि काम क्यों नहीं हो रहा। समबडी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल, कोई तो इसकी जवाबदारी देगा। और तीसरा मैं समझती हूँ कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, जो सीवेज आ रहा है, उसकी भी थोड़ी मॉनिटरिंग होगी। फैक्ट्रीज़ में क्या पोल्यूशन लेवल्स हैं, क्या मार्कर्स हैं, ठीक है, मार्कर्स पे ध्यान देंगे। क्या फ़ाइन पेनल्टीज़ होनी चाहिए, वो भी स्ट्रिक्टर हमें चाहिए। मुझे लगता नहीं कि इतनी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि लोग बेधड़ल्ले से जो है अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, सारा वेस्ट जो है वो यमुना नदी में बहा रहे हैं, बिना किसी कोई गिल्ट के, बिना किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के। आखिरी में समझती हूँ दिल्ली वासियों को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की ओर एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नदी पहले से हम उसे इतना, उसको नदी को स्पिरिचुअल मान सम्मान देते हैं, रिलीजियस उसमें रिचुअल्स करते हैं, तो उसे जो है हम उसे कम गंदा करें। उस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ जनसाधारण की भी कुछ बनती है कि नदी जो है उसे हम प्रदूषित ना करें। जब ये मिला जुला संगठित तरह से हम प्रयास करेंगे, तभी यमुना नदी दिल्ली में पहले की तरह साफ सुथरी बहेगी और पानी जो है पीने लायक हो जाएगा।